हमारा जो टॉपिक है वो है स्टोमाटाइटस। स्टोमाटाइटस ये माउथ डिसऑर्डर है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि स्टोमा मीन ओपनिंग और टाइटस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। अब इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। स्टोमाटाइटस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ओरल म्यूकोजा। हमारे मुंह के अंदर जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है, जब इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है या डैमेज हो जाता है तो इसको स्टोमाटाइटिस कहते हैं। पेनफुल सिंगल और मल्टीपल अल्सरेशन ऑफ द ओरल म्यूकोजा विच इम्पेयरिंग द प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑफ द माउथ। जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है इसमें एक या एक से ज़्यादा अल्सर की फॉर्मेशन हो जाती है जो कि वो इस लाइनिंग को डैमेज करता है, जबकि ये लाइनिंग हमारे माउथ की प्रोटेक्शन के लिए होता है। कॉमनली फाउंड ऑन द बकल म्यूकोजा, सॉफ्ट पैलेट, टंग एंड गम्स। और ये स्टोमाटाइटस या जो अल्सर वगैरह ये जो बनते हैं ये बकल म्यूकोजा, जिसको हम ओरल म्यूकोजा भी कहते हैं, ये वहाँ पर बनते हैं माउथ के अंदर, और सॉफ्ट पैलेट, टंग और ये गम्स पर भी बनते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन: पेनफुल सोर्स और अल्सर ऑन द इनसाइड ऑफ द माउथ, टंग और गम्स। ये जो स्टोमाटाइटस है इसमें मुंह के अंदर पेनफुल सोर्स पैदा हो जाते हैं और ये टंग और गम पर भी हो सकते हैं। रेडनेस और स्वेलिंग ऑफ द अफेक्टेड एरिया, और ये जहाँ पर बनते हैं वहाँ पर ये स्वेलिंग और रेडनेस को भी काज करते हैं। डिफ़िकल्टी स्पीकिंग, ईटिंग और स्वालविंग। इसके साथ साथ जो अफेक्टेड एरिया है इसकी वजह से जहाँ पर वो अल्सर बनते हैं तो इसकी वजह से स्पीकिंग, ईटिंग और स्वालविंग का मतलब है निगलना। जब हम किसी चीज़ को निगलते हैं तो इसमें डिफ़िकल्टीज पैदा हो जाती है। ड्राई माउथ, पेनफुल माउथ, और इसके साथ साथ माउथ ड्राई हो जाती है और पेनफुल माउथ भी हो सकती है। बैड ब्रेथ, और इसके साथ जो ब्रीथिंग होती है वो इसकी बैड स्मेल मुंह से पैदा हो जाती है। ये स्टोमाटाइटिस है जो कि लिप्स के मुंह के अंदर लिप्स पर ये बना है, और ये म्यूकोजल लाइनिंग को ये डैमेज करते हैं। इस तरह से ये भी टांग पर जो ये वाइट पैचेस बने हुए इसको स्टोमाटाइटिस कहते हैं। काजेस: अब स्टोमाटाइटिस के काजेस कौन से हैं? ट्रॉमा फ्रॉम इल पेटिंग डेंचर और ब्रेसेस, बाइटिंग द इनसाइड ऑफ चेक, टंग और लिप्स एंड सर्जरी। ये ट्रॉमा की वजह से हो सकती है जब हम डेंसर और ब्रेसेस को इस्तेमाल करते हैं। डेंसर हम जो मेस्टिकेशन प्रोसेस है इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जिस बंदे के दांत या तो वो कम होते हैं जो या वो मुकम्मल नहीं होते, इसके लिए वो डेंसर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से स्टोमाटाइटिस होता है। ब्रेसेस ये हम दांतों को सीधा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से भी स्टोमाटाइटिस काज होती है। या अगर हम चेक को बाइट करें, टांग या लिप्स वगैरह, इसकी वजह से भी ये स्टोमाटाइटिस काज होता है। इसके अलावा कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, जो कैंसर के लिए जो हम ट्रीटमेंट करते हैं कीमोथेरेपी, इसकी वजह से भी हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन सच एज हर्पीस और यीस्ट इन्फेक्शन सच एज थ्रश, ये वायरल इन्फेक्शन हर्पीस की वजह से भी हो सकती है स्टोमाटाइटिस, और यीस्ट इन्फेक्शन थ्रश की वजह से भी हो सकता है। एनी कंडीशन इज सिचुएटेड विद जीरोस्टोमा। स्मोकिंग और च्यूइंग टोबैको, ये स्मोकिंग और च्यूइंग टोबैको की वजह से भी हो सकते हैं स्टोमाटाइटिस। और एनी कंडीशन एसोसिएटेड विद जीरोस्टोमा, तो ये जीरोस्टोमा का मतलब है ड्राई माउथ, तो ये ड्राई माउथ की वजह से भी ये स्टोमाटाइटिस हो सकता है। टाइप ऑफ स्टोमाटाइटिस: अब इसकी मुख्तलिफ अक़साम है स्टोमाटाइटिस के। नंबर 1, न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी स्टोमाटाइटिस। ये न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी की वजह से होते हैं स्टोमाटाइटिस, जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन से इसकी वजह से भी हो सकती है। ड्यू टू मल न्यूट्रिशन और मल एब्जॉर्प्शन, फॉर एग्जांपल डिफिशेंसी ऑफ आयरन, विटामिन B12 जिसको हम राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B6 पायरोडक्सिन, विटामिन B9 फोलिक एसिड और विटामिन B12 कोबालामीन।
जब बॉडी में इस किस्म की विटामिन की डिफिशेंसी होती है तो ये स्टोमाटाइटिस को काज करते हैं। नंबर 2, herpeutic stomatitis. This is a viral infection caused by the herpes simplex virus which lead to the development of painful sore or blister on the mouth, lips or gums. herpes stomatitis ये एक वायरस है, herpes simplex वायरस, जो स्टोमाटाइटिस को काज करता है और इसकी वजह से पेनफुल जो सोर या अल्सर बनते हैं वो लिप्स और गम्स और माउथ के अंदर ये बनते हैं। Number 3, traumatic stomatitis. This is caused by physical trauma to the mouth such as a cut or bite on inside of the cheek or tongue. ट्रोमेटिक स्टोमाटाइटिस ये जब ट्रोमा हो जाती है म्यूकोजल लाइनिंग की या बाइटिंग की वजह से, तो इसकी वजह से भी स्टोमाटाइटिस होती है। नंबर 4, एलर्जिक स्टोमाटाइटिस. दिस इज काज्ड बाय एन एलर्जिक रिएक्शन to certain food, medication or oral care product which lead to the development of sore or inflammation in the mouth. जो एलर्जिक रिएक्शन होती है फूड की वजह से, मेडिकेशन या जो हम माउथ के लिए जो ओरल प्रोडक्ट जैसे कि टूथपेस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से भी माउथ की इन्फ्लेमेशन। नंबर 5, केमिकल स्टोमाटाइटिस. दिस इज काज्ड बाय एक्सपोजर टू केमिकल और इरिटेंट विच लीड टू द इन्फ्लेमेशन और सोर इन द माउथ. केमिकल स्टोमाटाइटिस ये केमिकल की वजह से होती है और ये केमिकल अक्सर फूड वगैरह में होती है जो हमारे म्यूकोजल लाइनिंग जो होती है इसको इरिटेट करते हैं और ये स्टोमाटाइटिस को नंबर 6, कैंडिडा स्टोमाटाइटिस. दिस इज़ अ फंगल इन्फेक्शन काज्ड बाय द कैंडिडा स्पीशी which lead to the development of white patches or sore on the tongue, cheek or throat. कैंडिडा ये एक पंजाई है जो स्टोमाटाइटिस को काज करती है और इसमें वाइट पिचेस या जो अल्सर होते हैं वो टंग, चिक्स और थ्रोट में ये बनते हैं। नंबर 7, रेडिएशन स्टोमाटाइटिस. दिस इज काज्ड बाय द रेडिएशन थेरेपी टू द हेड एंड नेक रीजन विच लीड टू इन्फ्लेमेशन एंड सोर्स इन द माउथ. रेडिएशन स्टोमाटाइटिस ये रेडिएशन की वजह से होती है। अक्सर जो कैंसर ट्रीटमेंट करते हैं कीमोथेरेपी वगैरह, तो इसकी वजह से भी ये स्टोमाटाइटिस होती है। जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है उसको ये डैमेज करते हैं। नर्सिंग केयर, कोलैबोरेटिव केयर. कोलैबोरेटिव केयर में हमारे साथ नर्सेस और डॉक्टर ये जब भी कोलैबोरेशन में काम करते हैं इसको कोलैबोरेटिव केयर कहते हैं. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टू इन्वेस्टिगेट एनी प्रॉब्लम, डिटरमाइन अंडरलाइनिंग काज इन एनी कोएग्जिस्टिंग डिजीज़. इसमें हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये जो स्टोमाटाइटिस है ये प्रॉब्लम किस वजह से है, या तो ये किसी अंडरलाइन या कोई डिजीज़ की वजह से तो नहीं है. एनी अनडायग्नोज oral lesion present for more than 1 week and not responding to treatment should be evaluated for malignancy. अब अगर हमारे माउथ के अंदर एक सोर या लेजन है और वो ट्रीटमेंट के बावजूद वो 1 हफ्ते तक वो सही नहीं होता, तो ये स्टोमाटाइटिस नहीं होगा, ये कैंसर होगा. कैंसर टिश्यू वगैरह ये हो सकता है. जनरल ट्रीटमेंट इंक्लूड माउथ वॉश और ट्रीटमेंट टू क्लीननेस एंड रिलीव इरिटेशन. अल्कोहल बेसिस माउथ वॉश काज पेन एंड बर्निंग. सोडियम बाइकार्बोनेट माउथ वॉश आर इफेक्टिव विदाउट. अब इस जनरल ट्रीटमेंट जो हमारे साथ है वो माउथ वॉश है. जो अल्कोहल बेसिस माउथ वॉश को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये पेन बर्निंग को काज करते हैं, जबकि जो सोडियम बाइकार्बोनेट माउथ वॉश इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं. स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ इन्फेक्शन. और जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करते हैं हम ये अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन करते हैं. फंगल कैंडिडियासिस के लिए हम निस्टेटीन, क्लोट्रिमाजोल लोजेंजेस वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं. और अगर ये हर्प्यूटिक लीजन है तो इसके लिए हम टॉपिकल या ओरल एसाइक्लोविर इस्तेमाल कर सकते हैं.